शनिवार न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। कुछ दिन पहले हमने करबला जोरबाग की न्यूज़ पढ़ी थी इलेक्शन के ताल्लुक से, और उसी सिलसिले में हम मिलने आए थे सरफराज हुसैन साहब से। 13/11/2022 को जो अंजुमन हैदरी का इलेक्शन हो रहा है, उसको इन्होंने किस तरह से उसको बताया कि किस तरह से उसमें धांधलीबाजी हो रही है, और पूरी आवाज़ उठाई थी। और लोगों ने हमसे कहा कि इसकी आप पूरी वजाहत बताइए, क्योंकि बड़े अजीब बात आपने बताई कि 20 मेंबर वहाँ पर मौजूद हैं, और वो जो 20 मेंबर हैं उन्हीं के ही दौरान ये इलेक्शन होगा। बाहर का आदमी इसलिए इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो मेंबर ही नहीं है। तो आइए गुफ्तगू करते हैं सरफराज हुसैन साहब से एक बार फिर। ये अंजुमन हैदरी है क्या, और आगे आपका क्या स्टेप है? देखिए, मेरे पास काफ़ी कॉल्स आए लोगों के, क्योंकि मैं अपना नंबर आमतौर पर लोगों को बताता हूं कि अगर मुझसे कोई सवाल करना हो तो वो मेरे से सवाल कर सकते हैं, और तस्दीक अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल आए मेरे अजीज़ों के भी, और जो अंजुमन हैदरी या दरगाह शाह मर्दा से ताल्लुक़ रखते हैं या इसकी जानकारी चाहते हैं, उनके भी कॉल आए। सवाल तो बहुत सारे थे, मैंने उनका जवाब भी दिया। एक सवाल उसमें यह भी आया कि सरफराज साहब, हमने सुना है कि आप इलेक्शन रुकवाना चाहते हैं। मेरे लिए तो बड़ी अजीब सा सवाल था ये। मैं सबसे पहले आपके चैनल के थ्रू ये बता दूं कि मेरे भाई, हम इलेक्शन रुकवाने वाला ग्रुप नहीं है हमारा। हमारी कोई एक्टिविटीज इलेक्शन रुकवाने वाली नहीं है, तो इलेक्शन करवाने वाले हैं। हम तो ये 4 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन हो, तो हम उस कैटेगरी में आते ही नहीं कि हम इलेक्शन रोक रहे हैं। फेयर होना चाहिए, उसमें शफाफियत होनी चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो जरूरी चीजें हैं, मिसाल के तौर पर लिस्ट ऑफ वोटर्स, वो आम होनी चाहिए। उसमें दिल्ली के मोमिनीन की मेंबरशिप खोलनी चाहिए, दिल्ली के मोमिनीन को उसमें मेंबर बनाना चाहिए। और एक बहुत जरूरी और खास बात जो है वो ये है कि आया ये इलेक्शन करवा कौन रहा है? या किसी दूसरे मुल्क के वजीर आजम को या दूसरे मुल्क की हुकूमत को ये हक हासिल है कि वो हिंदुस्तान में आके इलेक्शन करवा ले? ये लोग, मैं बार बार आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ, ये जो अंजुमन हैदरी दरगाह शाह मर्दा की देखरेख कर रही है, जो लोग इसमें ये 20 मेंबर हैं, ये एक्चुअल में अंजुमन हैदरी के असल ओहदेदार है ही नहीं। इनका अंजुमन हैदरी की रुकनियत से कोई दूर से दूर तक ताल्लुक नहीं है। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें। देखिए, इलेक्शन में अगरचे शफाफियत नहीं है, सेकेंडरी सवाल है। हालांकि शफाफियत, बेईमानी या ईमानदारी, इलेक्शन में धांधली, ये तो सब सेकेंडरी चीजें। सबसे पहली चीज ये कि क्या आप अंजुमन हैदरी हैं? सवाल ही यही है। और अगरचे भाई आप अंजुमन हैदरी नहीं है तो फिर आपको इलेक्शन कराने का इख्तियार भी नहीं है, तो हम क्या रुकवा रहे हैं? हम तो हर उस चीज की मुखालफत करेंगे जो गैर संविधानिक है, जो नकली है, जो जबरदस्ती काबिज लोग बैठे हैं, हम उनकी हमेशा मुखालफत करते चले आए और करते रहेंगे। अगर आप इसका मकसद ये निकालते हैं कि हम इलेक्शन रुकवाना चाहते हैं, नहीं भाई, हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो असल अंजुमन हैदरी के मेंबरान हैं, उनके दरमियान बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए। अभी तो इनको ये जो 12 साल से काबिज बैठे हैं 2010 से, इनको अभी 12 साल का अकाउंट्स देना है, तो ये धांधली करके इन्होंने दूसरे के मकान पे, दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके, दूसरे का हक मार के जो ये बैठे हुए हैं, इनको अभी हिसाब देना है भाई। ये कहां से इलेक्शन कराने वाले हो गए? हम बेईमानों का, हम नकली लोगों के खिलाफ हैं, इलेक्शन करवाने के या इलेक्शन होने देने के खिलाफ नहीं है। अगर ये बात, मेरी बात की तस्दीक इससे भी होती है, आप 2019 से लगातार देखिए, हमने दिल्ली वक्फ बोर्ड के बाहर धरने दिए फेयर इलेक्शन के लिए। आज इलेक्शन क्यों रुकवाने लगेंगे हम? इलेक्शन होना चाहिए। कौम को बाहर आकर पता करना चाहिए कि जो सरफराज कह रहा है वो सच है या झूठ है, उसके बारे में तस्दीक करनी चाहिए। मेरे पास तो पेपर्स मौजूद हैं, जितनी भी मुझसे कोशिश हो सकी, हद्दुल इम्कान मैंने कोशिश की है कि मैं सब चीज़ें एविडेंस के साथ आवाम के सामने रखूँ। इस इलेक्शन के ताल्लुक से एक बात ये भी है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन रुकेंगे, इलेक्शन होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक एनजीओ का इलेक्शन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका दरगाह शाह मर्दा से कोई लेना देना नहीं। वहाँ जो इलेक्शन है ना, वो तो ऐसे शो तो ऐसे करना कि ये जोरबाग करबला का इलेक्शन है। कुछ लोगों ने, ये रसूलुल्लाह के जमाने में भी हुआ था, कुछ लोगों ने इस्लाम का खिलाफ पहना था, इसलिए कि वो रसूल के साथ जुड़कर उनको किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके अपोजिशन में आकर तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सके थे। और ऐसी कई अहादीस भी मिलती हैं। हालांकि मैं ज्यादा मजहबी बातें नहीं कर रहा हूँ, करना नहीं चाहता हूँ। ये वही लोग तो हैं, अगरचे ये मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा कि ये अंजुमन हैदरी की टी शर्ट पहने हुए हैं। ये अंजुमन हैदरी नहीं है, इनका अंजुमन हैदरी से दूर का कोई वास्ता नहीं है। ये तो अंजुमन हैदरी के असल बुजुर्गों को पुश करके
धक्का देके उनकी जगह आकर बैठ गए। और 12 साल में तो आवाम भूल जाती है कौन असली कौन नकली। अब हमें 2010 में लाया गया था, हमें खुद नहीं पता था, हम भी तो इनके साथी हुआ करते थे। हमें जब डायरेक्टली लाया गया, हम कोई इलेक्शन नहीं लड़े थे 2010 में, हमें तो 2011 में लाया गया कि भाई एक अंजुमन बन रही है और हम देख रेख के लिए, हम खुद उसके मेंबर थे, हम खुद अंधेरे में थे। जब रोशनी में आए और इनकी हालात देखी, हम भाग गए वहां से। इसको ये कहते हैं कि हम वो वाले भागने वाले नहीं है, वो भागने वाले वो हैं जो वो मुकदमे के ताल्लुक से भागे थे। हम इसलिए छोड़कर आए थे, जिसको ये भागने का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कि हमें कुछ ऐसी शहादतें और सबूत मिले थे कि जिस अंजुमन में हम काम कर रहे हैं वो लोग असली अंजुमन है ही नहीं। तो देखिए, मैं आपको एक बात और इसका सबूत बताता हूँ, ये असली अंजुमन कैसे नहीं। आप कॉन्स्टिट्यूट उठाकर देखिए 2010 से पहले का अंजुमन हैदरी का। उस अंजुमन हैदरी के दस्तूर में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी बेनिफिशियरी ऑफ दरगाह शाह मर्दा विल नॉट बी मेंबर ऑफ अंजुमन हैदरी। ये सर लिखत में है, ये दस्तूर में उनके बिफोर 2010 कोई भी दरगाह का बेनिफिशियरी अंजुमन हैदरी का मेंबर नहीं हो सकता। एक बात जो मैं अभी इसको आगे बढ़ा रहा हूं, मेरी बात की तस्दीक करेगी कि ये लोग काबिज हैं। अगर मैं इसी दस्तूर को आगे बढ़ाता हूं तो एक नाम है बहादुर का। बहादुर 2010 से 2013 तक वक्फ सेक्रेटरी, 2013 से 16 तक जनरल सेक्रेटरी, 16 से 19 तक जनरल सेक्रेटरी, 19 से 22 तक जनरल सेक्रेटरी। भाई 12 साल से वो बहादुर जो दरगाह में पैदा हुआ, जिसके वालिद दरगाह के किराएदार थे, इसका मतलब ये होता है कि वो बेनिफिशियरी हुए ना, उस कैटेगरी में आते हैं ना। वो जो लोग मेंबर बनने का हक ही नहीं रखते थे, वो लोग आज अंजुमन के सेक्रेटरी बने बैठे 12-12 साल से। आप इस अंजुमन के रिकॉर्ड्स उठा के देखिए 2010 से लेके 2022 तक के, आपको 20, 25, 30 लोगों के बीच में तमाम नाम मिलेंगे। पिछली बार वो सेक्रेटरी थे, इस बार सदर हो गए, इस बार सदर थे, अगली बार एग्जीक्यूटिव मेंबर हो गए, अगली बार एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, उसके बाद नाइब सदर हो गए, वो नाइब सदर थे, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गए। इन्होंने सिर्फ टी शर्टें चेंज करते हैं आपस में। कोई अंजुमन हैदरी नहीं है, ये अंजुमन हैदरी को कैप्चर किए हुए हैं, उस नाम को। और नाम का भी सवाल अगर ये उसमें है भी, तो भाई मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि अंजुमन हैदरी के, चाहे वो नकली अंजुमन हैदरी हो, इस वक्त काबिज अंजुमन हैदरी हो, असली वाले तो घर बैठे हुए हैं। इसका दरगाह शाह मर्दा के मैनेजमेंट से इस इलेक्शन का दूर से दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि दरगाह शाह मर्दा में अंजुमन हैदरी के अलावा भी कई अंजुमन है, अलावा भी हैं और भी। हाँ, ऑन रिकॉर्ड है भाई, आप चेक कीजिएगा जाकर। और जिस वक्त 2019 में अंजुमन हैदरी के खिलाफ हमने शिकायतें की और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उनको सही पाया और अंजुमन हैदरी की जगह एक नई मैनेजमेंट कमेटी तैयार कर दी और उसके बाद उनके हाथ में वो चार्ज दिया। उसके बाद 2021 में वो कमेटी बनाई गई। 2021 में जब ये कमेटी बनी, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बनाई थी, तो आप अखबार की कटिंग आज भी मौजूद होगी, ऑन रिकॉर्ड भी मौजूद है, अखबार दिल्ली वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। उसमें साफ साफ लिखा है कि दरगाह की जो अंजुमन है उसके तमाम इख्तियारात लिए जाते हैं और आज से मैनेजमेंट कमेटी ही उसकी देखरेख करेगी। ये बात मैं इलेक्शन से इसलिए बता रहा हूं कि लोगों की ये समझ में आ जाए कि इलेक्शन करवाने वाले हैं हम। आप आइए ना बाहर निकल कर, आप मेंबर बनिए ना, आप अपनी मेंबरशिप शो कीजिए ना, आप इलेक्शन में इंटरेस्ट शो कीजिए ना, आप इलेक्शन लड़िए ना। हम तो नहीं लड़ रहे हैं। आप कह रहे हो कि इलेक्शन लड़े वो, लेकिन जब तक उनको मेंबरशिप नहीं मिलेगी तो कैसे लड़ेंगे इलेक्शन? यस, ये भी एक पॉइंट है, बट ये सेकेंडरी पॉइंट है। सबसे पहली बात ये, आप मेंबरशिप ले किस चीज की रहे हैं, को तो यही नहीं पता, हमें भी नहीं पता था 2010-11 में। तो भाई किस चीज की मेंबरशिप ले रहे हैं आप? लोग वहां पर नकली किताबें छाप कर बैठ गए, जिन लोगों ने अंजुमन के अकाउंट कैप्चर कर लिए, जिन लोगों ने अकाउंट्स के 25-25 लाख रुपए निकाल के खा लिए, केवाईसी चेंज करा के डुप्लीकेट। आप लोग खुदारा इस बात को समझिए, इसकी जांच कीजिए, इसकी खुद तस्दीक कीजिए, खुद इसकी जाकर वहां पर जांच पड़ताल कीजिए कि क्या जो हम इल्जामात लगा रहे हैं, वो बातें हम कह रहे हैं, वो इल्जामात हैं। अगर वो इल्जामात हैं तो क्या वो सही हैं? इससे आगे की एक और बड़ी अजीबोगरीब बात बताता हूँ जो मुझे बिल्कुल अभी पता चली, काफी गहराई से मैंने दस्तूर जो इन्होंने 2017-2018 में जो दस्तूर बनाया, हालांकि उसका भी दरगाह शाह मर्दा से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अभी तक ये लोग, और उसमें एक बहादुर जो है वो लाइफ टाइम लीगल काउंसलर बना और कल्ब जवाद जो है वो लाइफ टाइम पैटर्न बने। उस दस्तूर की एक बहुत ही अजीबोगरीब बात मेरे सामने आई, वो 24 पेज का दस्तूर है। उस दस्तूर में कहीं भी नहीं लिखा कि ये दस्तूर, ये अंजुमन हैदरी वक्फ दरगाह शाह मर्दा के लिए बनाया गया। ये दस्तूर इसका नहीं है। ये सारी दिल्ली के औकाफ और सारी अंजुमनों के मोहतरम हजरात, सारे ऑफिस बेयरर्स इस बात को नोट कर लें और पढ़कर, मैं बता रहा हूं, आप अगर चाहें तो मुझसे उसका जवाब ले सकते हैं
और जिन जिन के लोगों के पास दस्तूर है, तो मैंने ट्रांसलेट कराया था उर्दू हिंदी में, वो है, वो भी पढ़ लें कि इन्होंने इस दस्तूर के मुताबिक, ये दस्तूर ये कहता है कि आने वाले वक्त में दिल्ली के जितने भी शिया औकाफ हैं, अंजुमन हैदरी उसका मैनेजमेंट संभालेगी। इस पूरे दस्तूर के अंदर ये 2016-17 का दिखा रहा हूं और ये 2017-18 का दिखा रहा हूं। इस 24 पेज में कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये दस्तूर अंजुमन हैदरी या दरगाह शाह मर्दा के लिए बनाया गया है। आपका कहना है जो उन्होंने वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा अपना ही उनका, ये तो वैसे भी अपना उनका मनगढ़ंत खुद साखता है भाई, इसकी वैसे कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं है। लेकिन मैं मोमिनों तक ये मैसेज इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि ये कहने की कोशिश करते हैं कि सरफराज सारी करबला की जमीन सुन्नियों को दे देगा, शियाओं को दे देगा, ये फिरका परस्ती की बातें करते हैं। मैं ये कह रहा हूं भाई, मैं तो जब दूंगा, अभी तो मैं बेईमान होऊंगा ना, अभी तो मैं गासिब माले इमाम बनूंगा ना। अबे भाई तुम तो बने हुए 12 साल से, क्या हाशिर कर रहे हो? ये कौम को बताओ, इसका उर्दू में तर्जुमा कराओ, जिसके पास नहीं है वो मुझसे ले ले, हिंदी में तर्जुमा कराओ, जिसके पास नहीं है वो मुझसे ले ले, जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो इसको पढ़ लें और समझ ले कि इस दस्तूर के मुताबिक, दस्तूर शाह मर्दा के लिए नहीं है, ये दस्तूर अंजुमन हैदरी के लिए नहीं है, ये तमाम दिल्ली के शिया औकाफ के लिए है। जितने भी शिया औकाफ हैं दिल्ली में, ये सब के लिए, ये सब पर मैनेजमेंट करना चाहते हैं, ये सब पर अपना अजारादारी कायम करना चाहते हैं, ये सब पर काबिज होना चाहते हैं और इल्जाम लगाते हैं हम पर। क्योंकि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत बड़ा चोर होता है ना, वो ही ईमानदारी के नारे भी बड़े बुलंद करता है, क्योंकि वो आपको उस असल चीज तक आने ही नहीं देना चाहता। कानूनी दाव पेच में ये चीजें इन्होंने उलझा रखी हैं, उलझी हुई हैं। मैं सिर्फ उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जो कॉल्स मेरे पास आ रही हैं इलेक्शन को लेकर। अभी भी जो मैंने बातें कही हैं, मैं इसके लिए जवाबदेह हूँ। कभी भी आप मुझसे, कोई भी शख्स, कोई भी कौम में कोई भी मोमिन मोबाइल पर मेरे घर आकर मुझसे हार्ड कॉपी ले सकता है, फोन पर सवाल जवाब कर सकता है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं इलेक्शन के ताल्लुक से आपको बता दूं, अगर ये इलेक्शन करवा रहे हैं, जो काबिज अंजुमन हैदरी, जो अंजुमन हैदरी पर काबिज है, जिन्होंने अंजुमन हैदरी पर कब्जा किया हुआ है, जिन्होंने दरगाह शाह मर्दा पर कब्जा किया हुआ है, अंजुमन हैदरी के नाम से, अंजुमन हैदरी के नाम का सहारा लेकर कोई इलेक्शन रुकवाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बशर्ते के। वही बातें मैं जो शुरू में दोहरा रहा हूँ, उसको लास्ट में भी दोहरा रहा हूँ। शफाफियत होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, असलियत होनी चाहिए, तमाम हुकूक से मुताल्लिक बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, अब जाकर वो इलेक्शन कराएं। और अगर ऐसा नहीं कराएंगे तो हम मुखालफत भी करेंगे और जितना हमसे कोशिश हो सकेगी हम रोकने की भी कोशिश करेंगे। क्यों नहीं रोकेंगे? हमारे जद की प्रॉपर्टी है, हमारे इमाम की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कोई नकली काबिज हो रहा है, मुझे नहीं पता हम रोक पाएंगे या नहीं। कोई दावेदारी नहीं है कि कौम इसमें कितना साथ देगी, कौम कितना समझेगी, लेकिन हम हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे अवाम के सामने सच लाया जाए, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सामने सच लाया जाए, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के सामने सच लाया जाए, क्योंकि ये अंजुमन हैदरी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के मातहत आती है। हम उनको भी आगाह करेंगे, ये सब कुछ धांधली हो रही है। इन्होंने कभी कोई, देखिए ये एक बात और करेंगे इसमें, मैं आपको अभी आवाम को बता रहा हूँ, ये कोशिश करेंगे कि जी हमारे पेपर चोरी हो गए, क्योंकि इन्होंने एक FIR कराई थी ताज इनकलेव 2019 के आसपास वो FIR है, मुझे सही उसकी डेट याद नहीं है, तस्दीक नहीं है मेरे पास, मतलब डेट की और FIR नंबर। किस चीज की थी वो इस चीज की थी कि इनके जो वो नाइब सदर है, मुस्तफी नाइब सदर, जो नईम फातिमा काजमी, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के मेंबर है, उनके शौहर हैं वो, और अंजुमन हैदरी में नाइब सदर थे, अब तो इस्तीफा दे चुके हैं। उनके घर पर कागजात रखे थे अंजुमन हैदरी के और वो चोरी हो गए। पता नहीं किसने डाका डाला, किसने चोरी करी, हमें नहीं पता, क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही एक ऐसी FIR दरगाह शाह मर्दा जोरबाग करबला में हुई थी कि करबला में कुछ लोग आए और वो डाका डालकर पेपर ले गए। ये भी हाल फिलहाल की बात है? ये तो अभी हाल फिलहाल की बात है, ये तो 2022 की बातें बता रहा हूं मैं आपको। हमारे पास 16/6/2022 तक का रिकॉर्ड है और हमारी RTI ये कहती है कि हमने ये रिकॉर्ड 2010 से मांगा इनसे। 2010 से लेकर 2022 तक, 6 महीने तक, वहां पर जितना रिकॉर्ड है वो हमारे पास मौजूद है, ट्रू कॉपी। अब इसमें ये कुछ लगा तो सकते नहीं मां, 6/2022 के बाद ही कोई पेपर लगा सकते हैं ना, उससे पहले के पेपर लगा सकते हैं। तो ये दो ही इनके पास हथकंडे रह जाएंगे आवाम को गुमराह करने के लिए कि भाई या तो हमारे पेपर चोरी हो गए या फिर ये नकली रजिस्टर बनाएंगे। कि मैं इनको आवाम तक ये बात इसलिए पहुंचा रहा हूँ कि ये इनकी जो पॉलिसीज़ रहती हैं वो इसी तरह की रहती हैं कि नकली रजिस्टर बनाना, नकली मिनट्स बनाना, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना, इनके पास ये है, इनके पास वो है, और ये अपने तक आने ही नहीं देना चाहता। नकली लोगों के इलेक्शन के खिलाफ है, काबिजों के इलेक्शन के खिलाफ है, इलेक्शन के खिलाफ नहीं है। अगर वो जेन्युइन तरीके से हो तो
जेन्युइन लोगों में हो, जेन्युइन तरीके से हो। यही तो बात हम 4 साल से कहते चले आ रहे हैं। नौटंकियां कर रहे हैं, ढोंग है, ये सब फरेब है। जब तक भी नौटंकियां चली, अब उससे आगे नौटंकियां जो चलेंगी उसकी जवाबदेही बहुत सख्त है। जवाबदेही इनको तय करनी पड़ेगी। इलेक्शन आज करवा लें, क्यों करवाते हैं 11 को, अभी करवा लें। इलेक्शन होना क्या है वहां पर चाया नहीं है, तुम सदर, तुम नायब सदर, तुम सेक्रेटरी, वहां पे ओहदे बंटने शुरू हो जाएंगे। ओहदे बंटने के बाद वो मुबारकबाद और फूल हो जाएंगे, बन गई अंजुमन 3 साल के लिए। तो इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारा सरोकार दरगाह के मुहाफ़ज़त से है, माले इमाम की मुहाफ़ज़त से है और गासिब माले इमाम की मुखालफत से है। और हम उनकी मुखालफत हत्तुल इम्कान, जब तक हमारी जान में जान, जब तक हमें शऊर, जब तक अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है, हम करते रहेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे सरफराज हुसैन साहब को। पूरे केस में एक बात बड़ी अजीब लग रही है कि जब भी बात होती है डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहाँ हैं, तो बताया पहले एक FIR दर्ज हुई कि एक घर से पेपर गायब हो गए हैं, फिर दूसरी FIR भी इसी तरह की लॉन्च हुई है। करबला का ये मसला है वो FIR में उलझ के रह जाएगा। क्या जब हिसाब मांगा जाएगा तब ये FIR आएंगी कि ये फाइलें चोरी हो चुकी है। एक बहुत बड़ी बात, तमाम शिया अफराद से, पूरी दिल्ली में 1 लाख शिया अफराद हैं, आप क्यों करबला से भाग रहे हैं? आपकी सबकी जिम्मेदारी है। सरफराज हुसैन साहब, इनकी टीम तो काम कर ही रही है। हमारी अपील तमाम शिया अफराद से भी है कि वो इस मामले में आए, आगे बढ़ें और सच्चाई जो है वो आज नहीं तो कल सबके सामने जरूर आएगी। खताकार जो है वो जरूर समाज में बेनकाब होंगे। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।